जस्ट बिकॉज मेरा कोई को एक्टर है या कुछ कोई ऐसा इंसान उसमें इन्वॉल्व है जिसके साथ मुझे काम नहीं करना, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग। आई लव कीपिंग माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। कभी कभी आपकी किसी के साथ वाइब मैच होती है, कभी कभी नहीं होती। इफ आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट और आई एम नॉट डूइंग अ प्रोजेक्ट, that totally depends on me if I really want to do it or no, if I am interested in it or no. किसी रियलिटी शो में इनको बुलाया गया था और क्योंकि इनकी दोस्त थी उस रियलिटी शो में तो इन्होंने जाने से मना कर दिया। दोस्त पता नहीं मुझे ऐसे उड़ती उड़ती आई कि ऐसा था। उस बात को साल हो गया है। नहीं बट कभी क्लियर नहीं किया ना, और आप हमेशा चीजों को क्लोजर देते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आप दे दो कि क्यों नहीं गए आप बिग बॉस में, बिकॉज ऑफ चाहत पांडे। नहीं, ऐसा नहीं है। सी वेरी ऑनेस्टली मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है और मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि इफ आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट और आई एम नॉट डूइंग अ प्रोजेक्ट, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन मी इफ आई रियली वांट टू डू इट और नो, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन इट और नो। इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीबडी एल्स। मैं अगर मुझे कोई चीज़ जेन्युइनली करनी है, जस्ट बिकॉज मेरा कोई को एक्टर है या कुछ कोई ऐसा इंसान उसमें इन्वॉल्व है जिसके साथ मुझे काम नहीं करना, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी। बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग। आई लव कीपिंग माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट। आई डोंट लाइक मिक्सिंग देम एंड आई थिंक एज एन एक्टर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तभी आप सरवाइव कर पा रहे हो और रिलेटेबल हो आज तक। सच में एग्जैक्टली। सो आई कीप माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशंस वेरी डिफरेंट। अगर सी क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन सी चीज़ है। कभी कभी आपकी किसी के साथ वाइब मैच होती है, कभी कभी नहीं होती, उसके लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए, नहीं होती। एंड आई एम समवन आई कांट फेक। मतलब आई एम अ वेरी गुड एक्ट्रेस, आई बिलीव ऑन स्क्रीन। मैं ऑन स्क्रीन आपको कन्विंस कर लूँगी चाहे मैं वो चीज़ ना फील कर रही हूँ, बट मैं रियल लाइफ में नहीं कर पाती, वो मेरे चेहरे पे दिख जाता है। सो आई कांट फेक इन रियल लाइफ। तो आई थिंक बट एज सून एज आप मुझे ऑन स्क्रीन देखो किसी भी इंसान के साथ, रियल लाइफ में नो मैटर हमारा क्या रिलेशन है, ऑन स्क्रीन आई एम 110% श्योर नोबडी वुड मेक आउट कि यू नो मे बी दे आर नॉट टॉकिंग और मे बी देयर समथिंग गोइंग ऑन। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर कि अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ और बैंटर्स आप अलग ही रखें। तो येस उस टाइम पे आई वॉज ऑफर्ड बिग बॉस, लेकिन थिंग्स डिडंट वर्क आउट म्यूचुअली बिटवीन अस। दैट वाज द रीजन कि मैं you and maker only, हाँ मी एंड द मेकर्स, तो म्यूचुअली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कुछ चीज़ें थी, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई उस टाइम, इसलिए आई डिडंट गो। लेकिन लेटर ऑन आई वाज कॉल्ड फॉर द वीकेंड का वार जो सलमान जी के साथ होता है, उस पर आई वाज कॉल्ड। लेकिन उसमें मुझे बुलाया गया था पर्दाफाश टाइप कुछ एपिसोड था उसके लिए कि आई हैव टू टॉक अबाउट द थिंग्स जो किसी ने कुछ बोल दिया है लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ है और मैं बता सकती हूँ कि असली सच क्या है। उसके लिए मैंने मना किया था। उसके लिए मैंने मना इसलिए किया था क्योंकि सी इफ आई वुड हैव बीन द कंटेस्टेंट इन दैट शो, आई वुड हैव done and I said my part, what I actually know and what I actually feel. True. But I was not a contestant. And just going in a show to demean someone or put allegations on somebody's character, especially a girl, और मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा नाम आया है वहाँ पे या मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत कहा है। So that is really not my forte, that is not who I am. So that was below the belt, what I felt if I would have gone and done all of that. So that was the reason I said no to that. This is what the upbringing called. This is what the upbringing, कि चाहे जो भी रिश्ता हो मुझे डिग्निटी रखना आता है, और ये आप तय करते हो कि आपको आपकी डिग्निटी कैसे रखनी है। Yeah, exactly. ये आज क्लियर हो गया। इसके बारे में पहले बात किया था? नहीं, ये पहली बात कर रहे हैं हम, है ना? तो चलो ये बात मैं कह देता हूँ कि सामने वाले तक ये बात पहुँचे और वो समझें कि कितना कुछ हो सकता था, नहीं हो सकता था, बट इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि कुछ तो है। एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती गाइस। मैंने कुछ सुना नहीं, कुछ बोला क्या आपने?